तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 1 एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है राइडिंग अ डायनासोर ऑन वेकेशन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो बॉर्न के दोस्त होते हैं वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बता रहे होते हैं। उसका ये दोस्त कहता है कि मैं कांसाई गया था, मैंने क्योटो और नारा जैसी ट्रेडिशनल सिटीज घूमी। यूमिको कहती है कि मैं वेकेशन पर कारुइजावा गई थी। यूको कहती है कि मैं हवाई गई थी। अब इस डिस्कशन के बीच में बॉर्न जो है वो घर निकल जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि अरे बॉर्न कहाँ चला गया। बॉर्न थोड़ा सा सैड होता है क्योंकि वो कहीं वेकेशन पे गया नहीं होता है। बॉर्न कहता है लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पापा मम्मी इतनी अच्छी जॉब करते हैं, मेरे पास इतना अच्छा घर है, मुझे कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब वो जैसे ही अपने रूम में जाता है तो वहाँ पे बोयोयोन और रीम होते हैं। बॉर्न बहुत ही सैड होता है। वो रीम से कहता है अच्छा आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रीम उससे कहती है कि आज क्या हो गया, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तो बॉर्न कहता है नहीं, मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ। रीम उससे कहती है क्या तुम वेकेशन पे जाना चाहोगे। रीम उससे बताती है कि हम टाइम पेट्रोल एजेंट्स को इजाजत दी गई है, साल में एक बार हम अपनी टाइम बोट का यूज करके कहीं भी घूमने जा सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड में। बॉर्न ये सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रीम उससे कहती है हम लोग कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या फिर एक महीने के लिए भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन बॉर्न कहता है कि अरे यार मुझे तो स्कूल भी जाना है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो उसी टाइम में वापस आ सकता है जब उसने घर छोड़ा था। अब बॉर्न रीम से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रीम कहती है हम लोग बहुत ही खास जगह जा रहे हैं। बुयोयोन कहता है कि कहीं हम लोग वही जगह तो नहीं जा रहे हैं। रीम कहती है हाँ तुमने सही समझा, हम लोग उसी जगह पे जा रहे हैं। बुयोयोन कहता है नहीं यार वो तो बहुत ही बेकार जगह है और बहुत ही रिस्की है, मैं नहीं जाऊंगा। अब बुयोयोन उनके साथ नहीं जाता। अब रीम बॉर्न को पुराने टाइम में ले आती है। ये नॉर्थ अमेरिका रीजन होता है। ये 150 मिलियन साल पहले का समय होता है, जुरासिक पीरियड का। बॉर्न ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है अरे डायनासोर का पीरियड, मुझे डायनासोर देखना है, कहाँ पर है डायनासोर। रीम कहती है जुरासिक पीरियड जरूर है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे हर तरफ तुम्हें डायनासोर दिखेंगे। अब वो लोग यहाँ पे बीच के किनारे अपना कैंप लगाते हैं। कैंप बहुत ही एडवांस्ड होता है। बाहर से कुछ और दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। एक ग्लास लगा होता है बड़ा सा। अब रीम यहाँ पे स्विम वेयर में आ जाती है और वो उससे कहती है कि क्या स्विमिंग करना चलोगे। रीम बॉर्न की पीठ पे एक क्रीम लगाती है जिससे कि वो लोग समुद्र में सांस ले पाते हैं। अब वो लोग इस समुद्र में एंजॉय करते हैं। अब उन लोग को यहाँ पे प्लायोसोरस भी दिखता है। अब ये दोनों लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे सनसेट का टाइम होता है। रीम यहाँ पे डिनर तैयार करती है और बॉर्न को बुलाती है। बॉर्न उससे पूछता है कि ये सब तुमने बनाया है। रीम कहती है कि नहीं, टाइम वेव ओवन से ऑर्डर किया है। बॉर्न कहता है कि अरे यार मुझे माफ करना, तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। रीम कहती है अरे चिंता मत करो, जब मैंने अपनी पहली वेकेशन एजेंट बनने के बाद ली थी तो मेरे भी कोवर्कर ने मेरे लिए वेकेशन प्लान किया था। रीम उससे बताती है कि वो भी बॉर्न की तरह पहले एक अप्रेंटिस थी। कहती है मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं, मैं उस टाइम कितनी गलतियां करती थी। बॉर्न यहाँ पे उसे ताना मारते हुए कहता है कि हाँ तुम अभी भी तो गलतियां करती हो। बॉर्न कहता है कल हम लोग इग्वानाडॉन्स देखने जा सकते हैं क्या। रीम कहती है नहीं देख पाओगे, वो तो अभी से 30 मिलियन साल बाद होंगे। बॉर्न कहता है तो फिर क्या ट्राइनोसोरस देखने चलें। रीम कहती है नहीं देख पाओगे, वो भी 80 मिलियन साल बाद मिलेंगे। रीम कहती है चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें अपैटोसोरस देखने ले जाऊंगी। अब रात का वक्त होता है। बॉर्न यहाँ पे अपना बेड पे लेटा होता है और उसकी नजर यहाँ पे खिड़की से बाहर एक रोशनी की तरफ पड़ती है। वो रीम को ये दिखाता है लेकिन उस टाइम पे वो रोशनी गायब हो जाती है। रीम कहती है यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो इंसान है ही नहीं। थोड़ी देर बाद रीम को भी वो रोशनी दिखाई देती है। अब वो लोग उस रोशनी की जांच पड़ताल करने उसकी तरफ निकल जाते हैं। स्लाइड जैसी चीज को वो लोग स्कैन करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि ये एक स्पेस टाइम टेयर है। रीम कहती है मैंने ये इंसिडेंट एनॉमली हैंडलिंग यूनिट को रिपोर्ट कर दिया है। बॉर्न कहता है हाँ मैं इस डिपार्टमेंट को जानता हूँ, मैं इनसे मिलना जरूर चाहूंगा। रीम कहती है तुम नहीं मिल सकते हो। वो कहती है टाइम रिवर्सिंग के रिस्क की वजह से हेडक्वार्टर से कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिससे दोनों लोग एक दूसरे से ना मिल पाए और कुछ गड़बड़ी ना हो। अब अगला दिन होता है। वो लोग डायनासोर देखने के लिए निकलने वाले होते हैं और बॉर्न यहाँ पे सुबह जल्दी उठ जाता है, अपने कैंप से नीचे आ जाता है। रीम यहाँ पे थोड़ा आलस दिखा रही होती है। यहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर बॉर्न के सामने आ जाता है। रीम नीचे आ जाती है और बॉर्न से कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना है, खुद ही चला जाएगा। वो डायनासोर अपनी नोजी की गंदगी बॉर्न के ऊपर डाल के वहां से निकल लेता है। अब रीम बॉर्न को उस डायनासोर के बारे में बताती है कि इस डायनासोर का नाम एलोसोरस है। पिछले साल यही डायनासोर बुयोयोन के पीछे पड़ गया था। यहाँ पे दो डायनासोर आते हैं और रीम अपना एक नया गैजेट यूज करती है। इसका नाम चेक कार्ड होता है। रीम बताती है कि इस गैजेट से हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी जानवर का क्या हिस्ट्री पे कोई इन्फ्लुएंस है। अगर नहीं है तो हम लोग उससे अपना कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। फिर से अपना एक गैजेट यूज करती है जिसकी मदद से वो लोग इस डायनासोर की सवारी कर पाते हैं। अब रीम बॉर्न को कई सारे डायनासोर्स दिखाती है। वो लोग मेनली अपैटोसोरस को देखने आए थे। अब वो लोग उसे देख भी लेते हैं। बॉर्न बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है। इस शॉट में हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसके हाथ में गन है। रीम बॉर्न से कहती है तुम इस डायनासोर को छू सकते हो और बॉर्न इस डायनासोर को छूता भी है। डायनासोर पता नहीं अचानक से उनसे दूर जाने लगता है। यहाँ पे इस डायनासोर पे कोई गोली चला देता है और उसे मार देता है। अब पहाड़ी के ऊपर इन लोग को एक पोचर दिखाई देता है। रीम कहती है कि ये लोग एक क्रिमिनल है। ये लोग बिना किसी की परमिशन लिए टाइम ट्रैवल करते हैं, या तो पैसे के लिए या फिर मौज के लिए। ये लोग पहले के एनिमल्स का शिकार करते हैं। अब जिस डायनासोर पे रीम और बॉर्न बैठ के आए थे वो डायनासोर उनसे दूर चले जाते हैं। बिकॉज डायनासोर्स और इन रीम और बॉर्न का कनेक्शन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही काम करता है। वो लोग अपने कैंप की तरफ वापस जाने लगते हैं। रीम कहती है रात होने से पहले ही हमें वापस जाना है कि रात
रात का टाइम बहुत ही खतरनाक है। सामने उन्हें एक चूहा दिखाई देता है। रीम उसके बारे में बॉन को बताती है कि यह जुरेमाया है, ये सबसे पुराना मैमल है। रीम अपना चेक कार्ड निकाल के उसको स्कैन करती है। यहाँ पे ये इंडिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बहुत तेज लाइट आने लगती है। इससे इन्हें पता चलता है कि ये हिस्ट्री के लिए कुछ ज्यादा ही रेलेवेंट है। वो चूहा डर के मारे दूर भाग जाता है। रीम कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर वो बॉन को बताती है कि एक थ्योरी है, जितने भी मैमल्स है ना, जैसे कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी, यहाँ तक कि इंसान भी, शायद ये सब जुर्माया से इवॉल्व हुए हैं। यहाँ पे गोली चलने की आवाज आती है और बॉन और रीम जब इस बात का पता लगाने जाते हैं वो देखते हैं कि किसी ने उस चूहे पे गोली चला दी है। ये एक पोचर होता है। रीम और बॉन इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस चूहे को छोड़ दो, अगर इससे कुछ भी हुआ तो हो सकता है हम सारे इंसानों का अस्तित्व भी मिट जाए। ये पोचर उनकी बात का भरोसा नहीं करता है और वो कहता है कि तुम लोग फालतू की स्टोरी बना रहे हो। पीछे से यहाँ पे बुयो योन की एंट्री हो जाती है। उसे एक डायनासोर दौड़ा रहा होता है। उस डायनासोर से पोचर को एक धक्का पड़ जाता है और पोचर गिर जाता है। रीम अपने गैजेट का यूज करके इस डायनासोर को कंट्रोल में कर लेती है। अब ये दोनों इस शिकारी को बंदी बना लेते हैं। वो लोग इस घायल जुरमाया को भी सही कर देते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक ऑफिसर विल आ जाता है उस शिकारी को गिरफ्तार करने के लिए। ये ऑफिसर उन्हें बताता है कि जो हैंडलिंग यूनिट है उसने जो स्पेस टाइम टीयर हो गया था जिसको तुमने रिपोर्ट किया था वो सही कर दिया है, इसी शिकारी की वजह से हुआ था। एंडिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें बॉन अपने स्कूल में होता है। यहाँ पे बॉन के दोस्त अपने गर्मियों की छुट्टियों की फोटो दिखा रहे होते हैं। बॉन बड़बड़ाने लगता है कि मुझे भी याद के लिए एक एलोसोरस के साथ फोटो ले लेनी चाहिए थी। उसके दोस्त कहते हैं क्या एलोसोरस? बॉन कहता है अरे कुछ नहीं क्या मैंने ज्यादा तेज बोल दिया क्या? और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।